तो आज के इस स्टडी सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो डीप डाइव है वो बिहार के फोक डांसेस पर है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसको हमने नाम दिया है भावनाओं का नक्शा। नक्शा मतलब मैप, राइट? हाँ, देखो इस स्लाइड पर एक 3D ग्लोइंग मैप है बिहार का, और इसमें 4 अलग अलग एरियाज में चमकते हुए पिन्स लगे हैं। हाँ, पिन्स तो दिख रहे हैं। ये 4 रीजन्स कौन से हैं? ये है मिथिला, अंगा, भोजपुर और मगध। और हर एक का अपना इमोशन है। जैसे मिथिला ग्रेस और नेचर को दिखाता है, अंगा का कनेक्शन विरह और रहस्यवाद से है, भोजपुर को यहाँ रफ एंड टफ और पलायन के दर्द से जोड़ा गया है, और मगध जमीन से जुड़ाव और खेतीबाड़ी का प्रतीक है। एक डाउट है मुझे यहाँ, ये भोजपुर को इतना रफ एंड टफ क्यों दिखाया गया है? बाकी सब तो काफी नॉर्मल इमोशंस हैं। देखो इसके पीछे एक डीप हिस्ट्री है। भोजपुर ने हमेशा से माइग्रेशन यानी पलायन और संघर्ष का बहुत बड़ा दर्द झेला है। लोगों को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ा कमाने के लिए। तो वो जो एक स्ट्रगल थी ना, उसने इस एरिया के कल्चर को थोड़ा इंटेंस और रफ बना दिया। अच्छा, मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे। अरे यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट नोटिस है। हाँ, वो एग्जाम अलर्ट बताता है कि एग्जाम में सीधा मैच द फॉलोइंग सवाल आता है कि कौन सा क्षेत्र किस भाव से जुड़ा है, जैसे मिथिला इक्वल्स भक्ति। समझ गया, ये फ्लो काफी अच्छा है। तो चलो अब मिथिला रीजन की कलाओं वाली अगली स्लाइड देखते हैं। तो इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पर देखो बारिश वाले बादल हैं और कुछ 3D फिगर्स आपस में बात कर रहे हैं, और राइट साइड पर एक पक्षी, आग और मूंछों का विजुअल है। मूंछों का विजुअल, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ये क्या ब्रेकडाउन है इसका? मैं समझाती हूँ। लेफ्ट वाला विजुअल जट जटीन डांस का है। ये मॉनसून और बारिश बुलाने का एक अनुष्ठान है। इसमें पावर्टी और बाढ़ जैसी समस्याओं पर सवाल जवाब होते हैं। और राइट वाला है सामा चकेवा। ये सर्दियों में जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तब भाई बहन के रिश्ते के लिए किया जाता है। फिर वो आग और मूंछों वाला हिस्सा कहाँ फिट होता है इसमें? सामा चकेवा में एंड में किसी चुगला की मूंछों में आग क्यों लगाई जाती है? वो एक सिंबॉलिक एक्ट है। चुगला मतलब बुराई या विलेन। उसके पुतले की मूंछों को जलाना बेसिकली इस बात का प्रतीक है कि बुराई का अंत हो गया है। ओह, मतलब सोसाइटी से बुराई हटाने का मैसेज है, राइट? और यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट दिख रहा है मुझे जाट जातिन के नीचे। हाँ, वो बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जाट जातिन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। एग्जाम में ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। लोग सोचते हैं जाट और जातिन है तो दोनों मेल फीमेल होंगे, पर ऐसा नहीं है। सही बात है, ये तो पक्का गलत हो जाता अगर मैं गेस करता तो। एग्जैक्टली। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। ये झिझिया डांस पर है। इसका विजुअल बड़ा स्ट्राइकिंग है ना? देखो यहाँ एक महिला के सर पर एक 3D मटका है जिसमें बहुत सारे छिद्र हैं, मतलब होल्स हैं, और उसके अंदर से एक जलते हुए दिए की किरणें बाहर आ रही हैं। हाँ, काफी ब्यूटीफुल इफेक्ट है। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये सूखे के समय इंद्र देवता को चुनौती और उलाहना देने का नृत्य है। और इसमें सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि दिया बुझना नहीं चाहिए और घड़ा गिरना नहीं चाहिए सिर से। वेट, अगर दिया बुझ जाए तो? अगर दिया बुझ गया तो उसको अनुष्ठान का टूटना माना जाता है, जो कि बहुत अशुभ होता है। इसीलिए ये फिजिकल और मेंटल बैलेंस का एक अद्भुत खेल है। बाप रे, ये तो बहुत इंटेंस है। एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी हाईलाइट हो रहा है साइड में। हाँ, पढ़ो उसको। एग्जाम में ना इस डांस से जुड़ा एक गाना बहुत पूछा जाता है, अरे हो इंद्र राजा। सीधा गाने का बोल देकर पूछते हैं। और दूसरा पॉइंट वही, ये भी पूरी तरह से महिलाओं का डांस है। गुड। भोजपुरी की इस अगली स्लाइड को डिकोड करते हैं अब। ये विदेशिया के चक्र पर है। इसमें बीच में किसी की 3D इमेज है, थोड़े राजा जैसे लग रहे हैं। हाँ, वो भिखारी ठाकुर है। हाँ। और उनके चारों ओर देखो एक 4 स्टेप्स का 3D चक्कर घूम रहा है। राइट, ये 4 स्टेप्स क्या है? विदेशिया का क्या कनेक्शन है इससे? विदेशिया 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल माइग्रेशन, मतलब उद्योगों के लिए जो पलायन हुआ, उसके दर्द की कहानी है। इसको भिखारी ठाकुर ने लिखा था, और ये साइकिल समझनी बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, गांव में अकेली पत्नी। दूसरा, पति का खुलकाता जाना। तीसरा, शहरी औरत का मुंह। और चौथा, पत्नी का वापस दर्द। अच्छा, मतलब साइकिल रिपीट होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डांस या नाटक है, या इसमें कोई सोशल एक्टिविज्म वाला एंगल भी था? बस एंटरटेनमेंट नहीं था। वाओ। और यहाँ अलर्ट बॉक्स में भिखारी ठाकुर के नाम के आगे कुछ लिखा है। हाँ, एग्जाम में आता है ये। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है।
ये पॉइंट बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो रट लो इसको। भोजपुरी का शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर, गॉट इट। चलो अगली स्लाइड देखते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। ये लौंडा नाच पर है। इसका विजुअल देखो, एक पुरुष शीशे के सामने खड़ा है, पर शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन में एक खूबसूरत महिला दिख रही है। सही पकड़ा। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर को दर्शाता है। असल में रूढ़िवादी समाज में महिलाओं को मंच पर आने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए मजबूरन पुरुषों ने ही महिला पात्र की भूमिका निभानी शुरू की। लेकिन एक डाउट है मेरा यहाँ, क्या ये सिर्फ साड़ी पहनकर डांस करना है? जैसे आजकल ड्रैग शोज होते हैं, क्या ये वैसा ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नॉट जस्ट ड्रैग वाला केस है। ये उन महिला पेट्रन की भावनाओं, उनकी नज़ाकत और उनके दर्द का एक हाइपर रियलाइजेशन है। पुरुष एक्टर स्टेज पर उन औरतों का दुख जीता था जो हकीकत में चुप रहती थीं। ये तो बहुत डीप थॉट है। और उसका एग्जाम अलर्ट पकड़ लिया मैंने। यहाँ रेड बॉक्स में इसके ओरिजिन का हिस्टोरिकल रीजन लिखा है। एग्जैक्टली। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि इस नाच का जन्म किस बंदिश के कारण हुआ था, तो जवाब होगा महिलाओं के स्टेज पर आने की मनाही के कारण। समझ गया, ये फैक्ट भी क्लियर है। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये जन्म के अवसर पर होने वाले नृत्यों के बारे में है। इसमें एक तरफ 3D पालना यानी क्रेडल है, और दूसरी तरफ तेज तालियां बजाते हुए हाथ और एक ढोलक है। हाँ, तो इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक है सोहर खिलौना, जो घर की महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्म की खुशी में किया जाता है, और दूसरा है पमरिया डांस। पमरिया डांस? पर मैंने नोटिस किया विजुअल में ढोलक की थाप थोड़ी अलग लग रही है। पमरिया डांस में ढोलक की थाप इतनी तेज क्यों होती है? क्योंकि पमरिया एक बेहद एनर्जेटिक डांस है, जिसे ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय करता है। उनकी थाप इतनी तेज और पावरफुल इसीलिए होती है क्योंकि ये उनके शक्तिशाली दर्जे को दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद नवजात बच्चे के लिए सौभाग्य लाता है। ओह, तभी वो एनर्जी मैच करती है उनके स्टेटस को। और मैं यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, इसमें किन्नर समुदाय एक्सप्लिसिटली लिखा है। हाँ, वही मैं बता रही थी। एग्जाम के लिए बस यही पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पमरिया डांस एक्सक्लूसिवली किन्नर समुदाय से जुड़ा हुआ है। डन, दिमाग में सेट हो गया। अब इस अगली स्लाइड में कुछ एक्शन देखते हैं। ये मार्शल आर्ट्स डांसेस की एक कंपैरेटिव स्लाइड है। कंपैरेटिव मतलब आमने सामने, कंपैरिजन, राइट? लेफ्ट में तलवार और ढाल है, और राइट साइड में रंगीन पत्तियों वाले डंडे और कुछ जिम्नास्टिक मूव्स बने हैं। सही कहा। लेफ्ट वाला जो है वो पाइका डांस है। ये पैदल सैनिक और समूह शौर्य यानी ग्रुप ब्रेवरी को दर्शाता है, खासकर सदन बिहार में। और राइट वाला नटवा है। ये थोड़ा इंडिविजुअल स्किल और अखाड़े जैसा परफॉर्म होता है। पर एक बात बताइए, दोनों ही मार्शल आर्ट्स है ना, तो दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है? फर्क अप्रोच में है। पाइका एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की नकल है, मतलब सारे लोग एक साथ सिंक में करते हैं, जबकि नटुआ इंडिविजुअल पावर और अखाड़े का शक्ति प्रदर्शन है, जैसे सोलो परफॉर्मेंस। ओ अच्छा, मतलब आर्मी वर्सेस सोलो वॉरियर, समझ गया। और अलर्ट बॉक्स भी यही बता रहा है पाइका के ट्राइब्स के बारे में। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट ये है कि पाइका मुंडा और ओरांव जनजातियों से बहुत गहराई से जुड़ा है। इन ट्राइब्स के नाम डेफिनेटली याद रखने हैं। मुंडा और ओरांव। ठीक है, चलो प्रॉप्स वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्रॉप्स मतलब जो ऑब्जेक्ट्स डांस में यूज होते हैं। इसका 3D विजुअल काफी हटके है। एक सजीवी काठ की घोड़ी है, मतलब वुडन हॉर्स, और दूसरी तरफ बीच से फटी हुई बांस की छड़ियां हैं, जिसमें से पर्पल कलर की चिंगारियां निकल रही हैं। हाँ, जो पहला है वो कटघोड़वा डांस है। इसमें बांस या लकड़ी का घोड़ा यूज होता है, और ये शादियों में उल्लास यानी खुशी के टाइम किया जाता है। दूसरा जो है वो झरनी डांस है, जो मुस्लिम जुलाहा समुदाय करता है, और ये शोक का प्रतीक है। वेट एक मिनट, झरनी शोक का प्रतीक है? नृत्य और मातम एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में लगता है, पर यह मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की शहादत में गाया जाने वाला शोक गीत है। इसमें लोग बांस की उन छड़ियों को आपस में टकराते हैं, जिससे खुरदुरी आवाज आती है। ये बिहार की गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ओह, ये तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, और मैंने अलर्ट बॉक्स को पॉइंट आउट कर लिया है, उसमें यही लिखा है। हाँ, एग्जाम के लिए ये फैक्ट सबसे मेन है कि झरनी डांस का कनेक्शन मुहर्रम के शोक से है। इसे उल्लास या सेलिब्रेशन मत समझ लेना पेपर में।
नहीं, अब बिल्कुल याद रहेगा। मातम और झरनी। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ हम मगध, अंगा और आदिवासी परंपराओं को मिक्स करेंगे। यहाँ तो 4 अलग-अलग विजुअल्स हैं। एक में रंगों का विस्फोट है, दूसरे में पुराने खंडरों पर बारिश हो रही है, तीसरा एक रोती हुई महिला का सिलुएट है और चौथा एक नेचुरल आदिवासी धोल है। दीवारें टूट जाती है। बारिश वाला मगध की हिरनी बिरनी है, जो दौद नगर की एक रहस्यवादी परंपरा है। सिलुएट वाला अंगा का बोलबाई डांस है, जो पति के परदेश जाने के विरह में होता है। और ढोल वाला पश्चिमी चंपारण के थारू समुदाय का झमटा डांस है। एक चीज मैंने नोटिस की, ये जो अंगा का बोलबाई डांस है और जो हमने पहले भोजपुर का विदेशिया पढ़ा था, दोनों का थीम एक जैसा ही लग रहा है। दोनों में सौरो और विरह है, राइट? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। दोनों माइग्रेशन के दर्द से जुड़े हैं। अब जरा रेड अलर्ट बॉक्स देखो। हाँ, इसमें लिखा है कि हिरनी बिरनी डाइंग आर्ट है और झमटा थारू ट्राइब का है। एग्जैक्टली। हिरनी बिरनी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके में ये हॉट टॉपिक बन सकता है। और थारू जनजाति का कनेक्शन झमटा से हमेशा पूछा जाता है। ग्रेट, ये डाइंग आर्ट वाला एंगल तो सच में इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलो अगली स्लाइड में म्यूजिक और कपड़ों की बात करते हैं। इनकी बिना तो डांसेस इनकम्प्लीट है। इसका विजुअल डिस्प्ले थोड़ा म्यूजियम जैसा है। एक 3D ग्लास डिस्प्ले में मंदर, नगाड़ा, सारंगी और शहनाई रखें और दूसरे डिस्प्ले में एक सीधा पल्ला साड़ी, हंसली और बाजूबंद है। सही। म्यूजिक एक्चुअली इन इमोशंस को बढ़ाता है, जैसे आदिवासी डांसेस में मंदर का डीप साउंड, मार्शल आर्ट्स में नगाड़े का अग्रेसिव साउंड, और वियोग यानी जुदाई दिखाने के लिए सारंगी। मेरा एक सवाल था इसमें, विदेशिया जैसे डांस में खासतौर पर सारंगी क्यों यूज करते हैं? कोई और इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं? क्योंकि सारंगी की धुन में एक ऐसी आवाज होती है जो बिल्कुल इंसान के रोने जैसी लगती है। वो दर्द को बहुत डीपली उभारती है। और अगर कपड़ों की बात करें तो पुरुषों की धोती का स्टाइल इसलिए खास है ताकि मार्शल आर्ट्स या फुटवर्क में फुर्ती बनी रहे। अच्छा, मतलब सब कुछ प्योरली फंक्शनल था और रेड बॉक्स यहाँ मैच द फॉलोइंग की वार्निंग दे रहा है। हाँ, एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट्स और उनके इमोशंस का पक्का मैचिंग आता है, जैसे सरांगी इक्वल्स वियोग या दर्द, ये याद रखना। सरांगी एंड वियोग, गॉट इट। अब इस अगली स्लाइड में आज के हालात देखते हैं। ये थोड़ी सैड रियलिटी वाली स्लाइड है। हाँ, विजुअल से लग रहा है एक तरफ टूटा हुआ फोन और बड़े डीजे स्पीकर्स हैं जो खतरे दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक चमकता हुआ सरकारी फरमान यानी स्क्रोल और रुपए का सिक्का है। देखो हो क्या रहा है कि बदलती लाइफस्टाइल और मशीनों से होने वाली खेती ने बारिश के अनुष्ठानों की जरूरत ही खत्म कर दी। ऊपर से ये डीजे कल्चर इन ट्रेडिशनल आर्ट्स को खा रहा है। इसका समाधान सरकार ने निकाला है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना से। कि इस योजना में 15,000 रुपए प्रति माह वजीफा मिलता है पुराने गुरुओं को। क्या इतनी छोटी रकम आज के टाइम में काफी है इन आर्ट्स को बचाने के लिए? देखो रकम बड़ी नहीं है, पर हमें यह समझना होगा कि कम से कम सरकार ने इन आर्ट्स को, इस एम्बॉडीड नॉलेज को मरने से बचाने के लिए एक ठोस शुरुआत तो की है। रिकग्निशन तो मिला ना। हाँ, वो तो है। कम से कम एक ऑफिशियल स्टार्ट तो हुई। अलर्ट बॉक्स ने भी वही हाईलाइट किया है। बिल्कुल। बीपीएससी करंट अफेयर्स के लिए उस योजना का नाम और वजीफे की राशि जो 15,000 रुपए है, इसको अच्छे से रट लो। योजना का नाम और अमाउंट सेव कर लिया नोट्स में। और अब हमारी आखिरी स्लाइड, जो इस पूरे सेशन का निचोड़ है। ये तो एक विशाल चमकता हुआ 3D टेबल है जिसमें सारे नृत्यों के नाम, उनके रीजन और मेन फीचर्स लिस्ट किए हुए हैं, लाइक अ मेगा समरी। हाँ, हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं। जट जातिन सिर्फ फीमेल, जिजिया इंद्र देवता को चुनौती, विदेशिया माइग्रेशन का दुख। एक मिनट, वेट। यहाँ टेबल में मैंने एक नया नाम पॉइंट आउट किया है। ये डोम कच लिखा है लास्ट में, पर ये तो हमने पिछली किसी स्लाइड में नहीं पढ़ा। अच्छा हुआ तुमने खुद नोटिस किया। ये मैंने जानबूझकर एंड के लिए छोड़ा था। डोम कच शादी विवाह के अवसर पर पूरी रात महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक विद्रोही और व्यंग्यात्मक डांस है। विद्रोही? हाँ, इसमें मर्दों का आना या इसे देखना पूरी तरह से मना होता है। ये महिलाओं का एक अपना एक्सक्लूसिव सेफ स्पेस होता है जहां वो समाज के कड़े नियमों का मजाक उड़ाती हैं। ओह, तभी इसको विद्रोही कहा। और रेड अलर्ट बॉक्स में यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा भी है इसी बारे में। हाँ, अलर्ट बॉक्स यही कह रहा है कि डोमकच महिलाओं का एक रात का विद्रोह और व्यंग्य है। इसे मास्टर लिस्ट में जरूर याद रखना है, क्योंकि ये बाकी सबसे थोड़ा अलग नेचर का है। रैप अप होता है, ये